उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों के वोट देने का तरीका अब बदल गया है। वो किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने कई जगह सपा बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों को नज़रअंदाज करके दूसरी पार्टियों को वोट दिया है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं के वोट देने के पैटर्न का विश्लेषण किया है। भाजपा के खिलाफ एक ही पार्टी के पीछे एकजुट होने के पिछले रुझानों से हटकर मुस्लिम मतदाताओं ने शहरी निकाय चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों के लिए वोट डाले हैं, जिनमें छोटे दलों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कई सीटों पर मुसलमानों ने बसपा सपा से अपने समुदाय के उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर निर्दलीय आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मजलिस को वोट दिया। वोटिंग के पैटर्न का एक अन्य पहलू यह है कि मुसलमानों ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक ब्लॉक में यानी एक तरफा मतदान नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह राहत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय को खुद से जोड़ने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम किए हैं। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सपा और बसपा के खाते में मुसलमानों का वोट डिफ़ॉल्ट पसंद के रूप में आता जाता है। मुसलमानों का वोट पाने के लिए सपा बसपा को बिना मेहनत वोट मिलता रहा है। मेयर चुनाव में मजलिस के अनस को मेरठ में 1,28,000 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। शनिवार को हुई मतगणना के दौरान एक समय अनस आगे चल रहे थे, हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें 1 लाख वोटों से हरा दिया। सपा की सीमा प्रधान 1,28,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। बसपा के हशमत 54,076 मतों के साथ चौथे और कांग्रेस के नसीम कुरैशी केवल 15,473 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे। बसपा ने मेयर के चुनाव में सबसे ज़्यादा 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। मजलिस के अनस ने कहा कि समाजवादी पार्टी, जो हमेशा मजलिस को भाजपा की बी टीम बताती रही है, वास्तव में भाजपा के लिए दूसरी भूमिका निभा रही है और यह सपा की वजह से थी कि हमारे उम्मीदवार अधिकांश सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को नहीं हरा सके। मुरादाबाद में बीजेपी के विनोद अग्रवाल ने कांग्रेस के मोहम्मद रिजवान को करीब 4,000 वोटों से हराया। मजलिस के मुस्तजाब अहमद को जीत के अंतर से अधिक 6,215 वोट मिले। मुस्लिम वोट कई विपक्षी उम्मीदवारों में फैले हुए दिखाई दी, यानी बढ़ गए। बसपा के मोहम्मद यामीन 15,858 मतों के साथ तीसरे और सपा के सैयद रियासुद्दीन 13,447 मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे। मुस्लिम बाहुल सहारनपुर में बीजेपी के अजय कुमार बसपा की खदीजा मसूद को करीब 8,000 वोटों से हराकर मेयर बने। खदीजा को 1,46,000 वोट मिले थे। सपा के नूर हसन को 22,038 वोट मिले। बरेली में भाजपा के उमेश गौतम ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर IS तोमर को हराया। बरेली में बसपा के यूसुफ खान को 16,874 वोट मिले और मजलिस के मोहम्मद सरताज को 10,356 वोट मिले। ओबीसी महिला आरक्षित फिरोजाबाद में भाजपा की कामनी राठौर ने सपा की मसूर फातिमा को 27,000 से ज़्यादा मतों से हराया। हालांकि बसपा की रुखसाना बेगम को 52,695 वोट मिले, जो जीत के अंतर से कहीं ज़्यादा हैं। प्रयागराज में बसपा के सईद अहमद 36,799 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। मुस्लिम वोट मजलिस के मोहम्मद नकी खान के 24,023 और आप के मोहम्मद कादिर 14,253 के बीच बटे। महिलाओं के लिए आरक्षित गाज़ियाबाद में बसपा की निसारा खान को 63,249 वोट मिले, जबकि मजलिस के सैनात दिलशाद को 26,045 वोट मिले। वहीं सपा की यादव उम्मीदवार को 57,608 वोट मिले। कानपुर नगर में, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, भाजपा की ब्राह्मण प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने सपा और कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों को हराया, लेकिन मजलिस की शाहाना परवीन ने 16,372 वोट पाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। आपकी इस्मा ज़हीर को भी 9,893 वोट मिले। अयोध्या में बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार ने सपा के ब्राह्मण उम्मीदवार को 35,638 मतों के अंतर से हराया, लेकिन मजलिस के रेहान को 15,107 वोट मिले, जो बसपा के 12,852 वोटों से ज़्यादा थे। अलीगढ़ में भी मुस्लिम वोट बटे हुए दिखाई दिए, जहां सपा के ज़मीरुल्लाह खान 1,32,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बसपा के सलमान शाहिद 49,762
मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मजलिस के गुरफान नूर को यहां 7,712 वोट मिले। बीजेपी के प्रशांत सिंघल 61,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। लखनऊ में बसपा की शाहीन बानो इकलौती मुस्लिम उम्मीदवार थीं। उन्हें 75,997 वोट मिले, जो सपा और कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों को मिले वोटों से कम थे। ओबीसी महिला आरक्षित शाहजहांपुर में जहां पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, कांग्रेस की निखत इकबाल 50,484 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। बसपा की शगुफ्ता अंजुम को 5,545 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रहीं। बीजेपी की अर्चना सिंह 30,278 वोटों से जीती। हालांकि अर्चना को सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वो रातों रात भाजपा में चली गई थीं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मजलिस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को सपा और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा वोट मिले। संभल नगर पालिका परिषद में मजलिस की आसिया ने 40,425 वोट पाकर जीत हासिल की। बसपा की अजमा तश्कील को केवल 10,175 वोट मिले और सपा की रुखसाना इकबाल को 7,662 वोट मिले। हाथरस जिले की सिकंदराबाद सीट पर मजलिस के मोहम्मद मुशीर ने 9,144 मत पाकर जीत हासिल की और सपा की फानूस बेगम केवल 3,745 मत पाकर तीसरे स्थान पर रही। कुंदरकी नगर पंचायत चेयरमैन सीट पर मजलिस की जीनत ने 5,015 वोटों से जीत दर्ज की। आपकी नसीमा 3,768 मतों के साथ उप विजेता रहीं और कांग्रेस की सायरा बानो को 3,072 वोट मिले। मुस्लिम वोट ठिरिया निजावत खान नगर पंचायत में भी विभाजित हो गए, जहां मजलिस के इमरान अली खान 2,993 वोट पाकर जीते, जबकि बसपा के नौशाद अली खान को 2,417 वोट और राष्ट्रीय लोकदल के किस्मत अली को 2,281 वोट मिले। आपकी सना खानम ने सपा के गढ़ रामपुर नगर पालिका की अध्यक्ष सीट पर 43,121 मत पाकर जीत हासिल की। भाजपा के मुसर्रत मुजीब 32,173 मतों के साथ उप विजेता रहे और सपा की फातिमा को 16,273 वोट मिले। कांग्रेस की सीमा रऊफ को 1,890 और बसपा की राफिया को 965 वोट मिले। शाहपुर, मुजफ्फरनगर, पकबाड़ा, मुरादाबाद, जोया, अमरोहा और कैमरी, रामपुर की नगर पंचायतों में भी आपके मुस्लिम उम्मीदवारों ने सपा, बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया। भाजपा ने पहली बार मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और उसके सभी 5 उम्मीदवारों ने गोपामऊ, हरदोई, सुल्तानपुर, चिल्काना, सहारनपुर, सिरसी, संभल, धौरा टांडा, बरेली और भोजपुर, धनपुर, मुरादाबाद से जीत हासिल की। सिरसी में बसपा के कौसर अब्बास ने सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद और निर्दलीय उम्मीदवार के 12 अन्य मुस्लिम उम्मीदवारों को हराया। धौरा टांडा में भाजपा के नदीमुल हसन 6,417 वोट ने सपा 5,465 वोट और मजलिस के मुस्लिम उम्मीदवारों को हराया। भोजपुर, धर्मपुर में भाजपा की फरखंदा जबीन ने सपा, बसपा और मजलिस के उम्मीदवारों को हराकर 7,816 मतों से जीत हासिल की। भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए समर्थन और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुस्लिम वोटों का विभाजन दर्शाता है कि भाजपा के लिए मुसलमानों की नफरत धीरे धीरे कम हो रही है। पहले यह माना जाता था कि मुसलमान उस पार्टी को वोट देते हैं जो भाजपा को हराने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन अब वे हर राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। न्यूज़ वेबसाइट सत्य हिंदी के मुताबिक मेरठ में सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, हमारे नेतृत्व को कम से कम नींद से जागना चाहिए, नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में अगले आम चुनावों तक राजनीतिक पतन के करीब पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।